दोस्तों एक सपना नाम की महिला दरोगा होती है जो कि वो अपने ही थाने में ड्यूटी कर रही होती है। दोस्तों ड्यूटी करने के बाद उसकी दोस्तों नाइट में ड्यूटी थी और उसी थाने में एक मुजरिम कैदी जो है बंद हुआ होता है जिसका नाम पंकज होता है। दोस्तों वो कैदी जो है देखने में भी इतना हैंडसम था, यानी कि 6 फीट का, और उस जो महिला दरोगा का दोस्तों उसके ऊपर दिल आ बैठता है। दोस्तों रात का समय होता है और उसका जो है चक्कर उस कैदी के साथ में चलने लगता है, जहाँ पे 2-3 कांस्टेबल भी थे। वो महिला दरोगा उन तीनों की कांस्टेबल की जो है रात में छुट्टी कर देती है। उसके बाद में वो महिला दरोगा उस कैदी के साथ में कुछ ऐसा काम करती है कि आप लोग भी सोच करके शर्मसार हो जाएंगे और आपके जो पैरों तले से ज़मीन बिल्कुल खिसक जाएगी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है महाराष्ट्र के एक मुंबई शहर से, जहाँ पे दोस्तों ये 28 नवंबर सन 2024 की बात होती है, जहाँ पे एक सपना नाम की महिला दरोगा होती है। दोस्तों ये सपना जो नाम की महिला होती है, इसका जो पति होता है जिसका नाम होता है राजेश विदेश में काम कर रहा होता है। और ये जब ड्यूटी से छुट्टी मिलती थी तो उसके बाद में एक दिन उसने अपने पति का कॉल किया। और दोस्तों वो जो राजेश होता है वो इतना बिज़ी होता है अपने बिजनेस में कि दोस्तों अपने पत्नी से यानी कि सपना से बात करने का टाइम ही नहीं था। दोस्तों वो 2-3 बार जो है फ़ोन करती है अपने पति का। जब जो राजेश फ़ोन नहीं उठाता है तो वो एकदम से हताश निराश हो जाते हैं और वो वहीं से जो है गाड़ी उठाती है अपनी और चली जाती है बार रेस्टोरेंट में। दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद में वो जो महिला दरोगा होती है वो इतनी अथाह मतलब जो है शराब पीती है और शराब पीने के बाद में वह रिटर्न जो है अपने घर ना जा करके अपने थाने में ही वापस आ जाती है। दोस्तों उसी थाने में वो जा ही रही होती है, उसको रास्ते में यानी कि थाने के अंदर ही उसको एक नौजवान हट्टा कट्टा एक लड़का दिखाई पड़ता है। दोस्तों सपना की नज़र जैसे ही उस लड़के के ऊपर पहुंचती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वह अपनी जो है शराब पी चुकी होती है, और उसके बाद जैसे ही पंकज के ऊपर नज़र पड़ती है तो वो एकदम से खुशी के मारे झूम उठती है। दोस्तों उसके अंदर जो है उसके अंदर दोस्तों काम वासना जागने लगती है और जो है अपने पास में जो उसके कांस्टेबल होते हैं 2-3, वो उनकी जो है रात में छुट्टी कर देते हैं और कहती है कि आप लोग जाइए अपने घर, आपकी जो है आज छुट्टी हो जाएगी जल्दी। दोस्तों उसके बाद में वो जो महिला पुलिस दरोगा होती है वो जो है जो अपने ही थाने के अंदर जो बंद कैदी होता है उसके साथ में जो है नैन मटक्का करना चालू कर देता है। दोस्तों उस महिला का जो देखने का नज़रिया था वो कैदी समझ चुका होता है, क्योंकि वो उस थाने में दोस्तों पहली बार ही बंद होता है। जो पंकज नाम का दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है और वो जो है 6 फीट का होता है। दोस्तों वो जो महिला होती है कहती है अगर तुम हमारे साथ में शारीरिक संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें आज जो है छोड़ भी सकती हूँ। बट दोस्तों उसके साथ में बाद में वो महिला जो होती है एक एक कपड़ा करके उतारने लगती है। वो जो पंकज नाम का लड़का होता है वो उस महिला का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। दोस्तों जो सपना नाम की दरोगा होती है वो दोस्तों उसको बिल्कुल उसके जिस्म का कपड़ा उतार देती है और उसके बाद में कहते हैं कि तुम हमारे साथ में शारीरिक संबंध बनाओगे। दोस्तों जो पंकज होता है वो मना कर देता है। उसके बाद में वो जो महिला दरोगा होती है वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है। उसके बाद में उसके साथ में मारपीट करना चालू कर देती है। उसकी पिटाई इतना बुरी तरीके से किया था कि दोस्तों वो भी एकदम से बेहोश हो चुका होता है। उसके बाद में कहती है अगर तुम हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें जो है गलत केस में फंसा दूंगी, यानी कि रेप के केस में। दोस्तों वो जो महिला होती है वहीं पे उसी के कमरे में सो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो वो तेज़ी से आवाज़ करने लगती है और कहती है कि ये जो है मुजरिम हमारा जो है रेप करने की कोशिश किया। दोस्तों ये यहीं पे नहीं, मामला ये कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जैसे ही मामला जाता है तो वहाँ पे जो है वो महिला कहती है कि साहब इन्होंने हमारा जो है रेप करने की कोशिश किया, यानी कि रेप किया। दोस्तों जज साहब कहते हैं कि जो है आखिर
किस प्रकार से सिद्ध होगा कि इसने तुम्हारा रेप कैसे किया। दोस्तों वो जो पंकज होती है वो भी अपना जो है प्रस्ताव रखता है और कहता है कि जज साहब मैंने इसका रेप बिल्कुल भी नहीं किया। जज साहब बोलते हैं कि आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास जो है हम आखिर बात माने कि आपने इसका रेप नहीं किया। दोस्तों पंकज जो होता है एकदम से हताश निराश हो जाता है। उसके बाद में जो पंकज का वकील होता है वो एक ऐसी बात ऐसी मुद्दा रख देता है जिससे जज साहब भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। दोस्तों जो पंकज के वकील होते हैं वो उसके पिताजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि साहब इनके पिताजी से पूछा जाए कि जो है ये आखिर रेप कर सकता है या नहीं। बाद में दोस्तों पता चलता है कि ये जो पंकज नाम का लड़का होता है वो दोस्तों वो किन्नर होता है। ये सारी चीज़ें जैसे ही जज साहब को पता चलता है तो जज साहब एकदम सुन करके हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों एक दो डॉक्टर को बुला करके उसका चेकअप होता है और उसके बाद में मालूम होता है कि वो लड़का किन्नर होता है। फिर वो जो महिला दरोगा होती है उसको जो है एकदम से जो है पकड़ करके उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी वर्दी को भी छीन लिया जाता है। दोस्तों उधर जो है शबना का पति विदेश से घर वापस आ रहा होता है। उसकी रास्ते में जो है डेथ हो जाती है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही दोस्तों उसके जो पति को जब मालूम हो जाता है कि कुछ, क्योंकि आने से पहले उसको एक फ़ोन जाता है और उसको मालूम हो जाता है कि हमारी जो है पत्नी का ऐसा ऐसा चक्कर चल रहा और ऐसा ऐसा सिस्टम है। दोस्तों वो तो पहले से ही ऑलरेडी डिप्रेशन में था और जैसे ही घर आ रहा था उसका जो है डिप्रेशन में उसका मानसिक संतुलन खो जाने के बाद में उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों ये खबर जैसे ही घर वालों को पता चलती है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसकी जो लाश को जो है ढूंढना चालू कर देते हैं। वहीं पे दोस्तों पोस्टमार्टम होने के बाद में जो सपना के पति की लाश उसके घर पे आ जाती है और जो उधर जो सपना होती है, सपना भी जेल के सलाखों के पीछे होती हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं। और हाँ, अगर सपना जो है इतना उत्तेजित होकर के ऐसा काम ना करती, क्योंकि सपना का जो पति होता है वो भी विदेश में रहता है, उसका देख करने वाला शायद घर पे कोई नहीं था। इसीलिए जो सपना होती है वो इधर उधर जो है लड़कों से काम अपने शारीरिक संबंध बनाती रहती थी और उसका पाप का घड़ा जो है बिल्कुल भर भी चुका था। क्योंकि अगर वो कांड अपने थाने के अंदर उस लड़के के साथ में ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा दिन उसको देखना ना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना एक दिन जो है तो उसका राज जो है खुल ही जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो है इस कहानी, इस सच्ची घटना का सुनाने का मतलब किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को इंटरनेट और वीडियो के माध्यम से लिया गया हुआ है, इसकी सत्यता हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।